आज हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 गणित, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। समुच्चय का अगला पार्ट। फ्रेंड्स, ये समुच्चय का अंतिम पार्ट होगा, जिसका नाम है 7वां पार्ट। अब तक हमने 6 पार्ट में समुच्चय से संबंधित केवल कॉन्सेप्ट दिया है, और आज यह अंतिम पार्ट, जिसका नाम 7वां पार्ट है। इस 7वें पार्ट में भी आज हम समुच्चय के कुछ प्रमेय और उनके प्रमाण देंगे। इस तरह से आपको 7 पार्ट में पार्ट 1 कक्षा 11 के पार्ट 1 से पार्ट 7 तक केवल समुच्चय के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं और उनके प्रमाण हैं, तो उन्हें आप तैयार रखेंगे। इनका प्रदर्शन वेन आरेख सहित दिया गया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट नंबर 7 में ही चलते हैं। कुछ प्रमेय में आप देखें, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं। आज के लिए हम प्रमेय नंबर 1 में देखते हैं। प्रमेय 1। तो प्रमेय 1 में होता क्या है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगर 3 समुच्चय आपको ABC दिए गए हैं, 3 समुच्चयों A, B और C के लिए फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, ये होता है A माइनस B यूनियन C बराबर A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। तो फ्रेंड्स, ये प्रमेय महत्वपूर्ण है। इसका प्रमाण देखें आप, क्योंकि अब तक के जितने प्रमेय बताए गए हैं सबका प्रमाण विधिवत दिया गया है। तो इसका भी प्रमाण देखें तो प्रूफ। तो प्रमाण में देखें, हम मानते क्या है, हम मान लेंगे, माना X is element of A माइनस B यूनियन C। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा कि X A का एलिमेंट होगा लेकिन B यूनियन C का एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट X इज एलिमेंट ऑफ A और X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B यूनियन C। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं कि X एलिमेंट ऑफ A, इसे आप चाहे तो ब्रैकेट में दिखा दें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, या और आपका लगा रहेगा इस तरह से, और चाहे तो आप लगा रहने दें, और यहाँ और आपका इस तरह से लगा रहेगा X एलिमेंट ऑफ A। और यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स, X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B तथा X इज नॉट एलिमेंट ऑफ C। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं, अब ये दोनों X एलिमेंट ऑफ A दोनों के साथ रहेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट्स में, X इज एलिमेंट ऑफ A। यहाँ लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट X इज एलिमेंट ऑफ A और या तथा X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। और यहाँ दिखा सकते हैं X इज एलिमेंट ऑफ A, ब्रैकेट लगा दीजिए, तथा X इज नॉट एलिमेंट ऑफ C। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो जाएगा, ये शो कर रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, X एलिमेंट ऑफ X A का एलिमेंट है लेकिन B का एलिमेंट नहीं है, तो हो जाएगा X एलिमेंट ऑफ A माइनस B। और यहाँ लिख सकते हैं X एलिमेंट ऑफ A माइनस C। दिस इम्प्लाइज, एक साथ लिखें तो क्या हो जाएगा, जब एक साथ चलेंगे तो हो जाएगा X एलिमेंट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। इसलिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखें, जो माने हैं X एलिमेंट ऑफ A माइनस B ऑफ B यूनियन C हो जाएगा, माना गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
देखिए एक्स एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी माने थे और दिखा दिया एक्स एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए माइनस बी यूनियन सी सबसेट है किसका, इस नीचे वाले का, इसलिए हो जाएगा ए माइनस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः जब फ्रेंड्स हम लेके चलेंगे, यहाँ देख लीजिए, पुनः मानेंगे हम, माना, अब इसको मान लेंगे, पुनः माना y मान लीजिए, y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन c, ये मान लिया। इसको नहीं मानेंगे, ये इसको मान लेंगे, पुनः मान लेंगे y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो फ्रेंड्स आपको बताया गया कि जब एक बार लेफ्ट हैंड साइड को मानते हैं तो राइट आ जाता है, देख रहे हैं, लेफ्ट सबसेट हो जाता है राइट का। अब हम राइट को जब y एलिमेंट मान ले रहे हैं तो अब हम इसको दिखाएंगे कि यह सबसेट है इस लेफ्ट वाले का। तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब हो जाएगा कि y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी और y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस सी। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ देखें तो y एलिमेंट ऑफ a तथा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a तथा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा y इज, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं, इसको आप देखिए y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ दोनों जगह बाहर ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b तथा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। दिस इम्प्लाइज दैट हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b यूनियन c। तो एक साथ क्या हो जाएगा, y ए का एलिमेंट है लेकिन b यूनियन c का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन c। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा, आपने देखा कि y एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी मानकर हम दिखा दिए कि y एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी। इसका मतलब हो जाएगा कि a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी। यहाँ हो जाएगा, इसलिए a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी, ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 2 से लग रहा है कि a माइनस बी यूनियन सी बराबर हो जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी के। यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से यह प्रूव्ड हो गया। आगे हम चलते हैं आज का अगला प्रमेय, प्रमेय नंबर 2 में। प्रमेय नंबर 2 में दे रखा है, मान लीजिए 3 समुच्चय आपको दिए हैं।
तीन समुच्चयों ए बी सी के लिए आप याद रखेंगे कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। आपने देखा था पिछले वाले प्रमेय में, प्रमेय नंबर 1 में, कि यहाँ पर ए माइनस बी यूनियन सी था, तो यहाँ ए माइनस बी यहाँ इंटरसेक्शन हो गया था, लेकिन यहाँ देखिए इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या हो गया, यूनियन हो गया। यही दोनों में डिफरेंस आप समझेंगे। अब इनका प्रमाण देखिए, प्रमाण, तो प्रमाण देखेंगे तो फ्रेंड्स क्या मिलेगा, हम मानेंगे, क्या मानेंगे, मान लीजिए, माना x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन c, ये मान लिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस, इसका मतलब x a का एलिमेंट तो होगा, लेकिन इस b इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं होगा, ये आप ध्यान देंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ a, और यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b या x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c, यही हो जाएगा। तो अब देखिए x एलिमेंट ऑफ a दोनों के साथ लगेगा, एक बार एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ b के साथ, एक बार नॉट एलिमेंट ऑफ c के साथ। तो यहाँ हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ a तथा, या फिर यह लगा दीजिए, या x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b और यहाँ हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ a या x इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। यहाँ हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ, x a का एलिमेंट लेकिन b का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b, और या फिर यहाँ क्या हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस c, ऐसा दिखा सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो जाएगा क्या, एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a माइनस बी इंटरसेक्शन c सबसेट हो गया इसका, इसलिए a माइनस बी इंटरसेक्शन c इज सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस c। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब पुनः मानेंगे, यहाँ पर देखिए, पुनः माना, मान लीजिए y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस बी या y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस सी। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, या यहां लिख सकते हैं y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a या y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b
और y is not element of C. This implies that y is element of A, या यहाँ लिख सकते हैं y is not element of B इंटरसेक्शन C। तो इनको हम लिख सकते हैं y, इसका मतलब क्या हुआ, y एक एलिमेंट है लेकिन B इंटरसेक्शन C का एलिमेंट नहीं है, तो हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन C। तो हमने अब क्या दिखा दिया, इसको मान के इसको दिखा दिया, इसलिए यहाँ हो जाएगा कि A माइनस बी यूनियन A माइनस C सबसेट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन C, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1/2 से क्या मिल रहा है, 1/2 से क्या हो जाएगा, हम दिखा सकते हैं A माइनस बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू हो जाएगा A माइनस बी यूनियन A माइनस C। तो फ्रेंड्स, इस प्रमेय को आप तैयार रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं। आज का अगला प्रमेय, प्रमेय नंबर 3 में देखते हैं प्रमेय नंबर 3 में क्या दिया है। प्रमेय नंबर थर्ड में दिया है, देखिए अगर तो आपको 3 समुच्चय दिए गए हैं, किन्हीं भी 3 समुच्चयों, किन्हीं 3 समुच्चयों ए बी सी के लिए, ये आप याद रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी के। इसे आप याद रखेंगे। इसका भी प्रमाण देखें, इसका प्रमाण या प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ भी मानेंगे कि हमने बताया ना कि एक बार एक्स एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, फिर दोबारा इसको मान लेते हैं वाई एलिमेंट ऑफ राइट साइड। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये प्रमेय आपको बार बार बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि जिस तरह से पिछला प्रमेय किया गया, जस्ट वही प्रमेय, वही नियम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ माना x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस C। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इसका मतलब क्या हुआ, x इज एलिमेंट ऑफ A, x A का भी एलिमेंट होगा, और x इज एलिमेंट ऑफ B माइनस C भी होगा। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ A, इसका मतलब यहाँ x A का एलिमेंट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ B तथा x इज नॉट एलिमेंट ऑफ C, क्योंकि C घटा है, तो जब C माइनस है इसका मतलब x C का एलिमेंट नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज, अगर हम x एलिमेंट ऑफ A को दोनों साथ लगाएं क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ A तथा यहाँ क्या हो जाएगा, और x इज एलिमेंट ऑफ B, एक साथ कर लिया। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ A और x इज नॉट एलिमेंट ऑफ C। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B। देखिए यहाँ x एलिमेंट ऑफ A और x एलिमेंट ऑफ B, तो हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, तथा यहाँ क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ,
इसको लिख सकते हैं एक्स ए का एलिमेंट है लेकिन सी का एलिमेंट नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान देंगे, यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ इसको ऐसा लिखेंगे, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स ए। आप ध्यान देंगे, ए नोट करेंगे आप, मैं लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट है ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब यहाँ होना चाहिए एक्स एलिमेंट ऑफ ए माइनस सी, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे आप इंटीग्रेशन, ए क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ए यहाँ इंटरसेक्शन का यूज होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है लेकिन ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट नहीं, तो ये घट जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी का। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आगे हम करते क्या हैं, यहाँ मानेंगे, दोबारा मान चलते हैं तो पुनः मानेंगे, पुनः माना मान लेंगे x इज, या y मान लीजिए चाहे तो, या x ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, y मान लीजिए, चलिए y मान लेते हैं। माना y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो जाएगा कि y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, मतलब y a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, लेकिन ध्यान देंगे कि y a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ नॉट लगा देंगे, a इंटरसेक्शन c, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं कि y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज एलिमेंट ऑफ b, और तथा यहाँ क्या हो जाएगा, वो यहाँ हो जाएगा कि y इज एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर ध्यान देंगे y इज एलिमेंट ऑफ a और y इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। आप यहाँ याद रखेंगे, ये भी नोट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे, ये विशेष पॉइंट है, याद रखेंगे, लिख दे रहा हूँ, ये इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, y एलिमेंट ऑफ a और y नॉट एलिमेंट ऑफ c हो जाएगा। ये विशेष पॉइंट आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए नोट लिखा गया, जस्ट वही चीज़ यहाँ भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, y एलिमेंट ऑफ ए, दोनों जगह बाहर लेते हैं वन टाइम, y एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ b तथा y इज नॉट एलिमेंट ऑफ c। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, y इज एलिमेंट ऑफ a, यहाँ हो जाएगा y एलिमेंट ऑफ a, और यहाँ क्या हो जाएगा, y इज नॉट एलिमेंट ऑफ b माइनस c। दिस इम्प्लाइज, यहाँ हो जाएगा y इज एलिमेंट ऑफ a माइनस, इंटरसेक्शन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन y इज एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस c। देखिए, तो यहाँ इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ माने क्या थे, हम माने थे ना a, इसलिए हो जाएगा a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन ऑफ b माइनस c का। इसको आप मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिल जाएगा, a इंटरसेक्शन b माइनस c बराबर हो जाता है a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c की।
फ्रेंड्स इस प्रमेय को भी आप याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण प्रमेय है। देखिए प्रमेय वगैरह पढ़ने से क्या होता है कि प्रश्नों में हमको कहीं कठिनाई नहीं होती, सभी प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये प्रमेय हो गया। तो आगे भी प्रमेय वगैरह में आपको मिलेंगे, तो आप देखिएगा। एक प्रमेय और आप याद रखेंगे, इसका प्रमाण भी इसी तरह दे लेंगे। प्रमेय नंबर 4 में लिख दे रहा हूँ, प्रमेय नंबर 4। तो यहाँ भी 3 समुच्चय अगर आप ए बी सी लेते हैं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर 3 समुच्चय ए बी सी हैं, तो यहाँ भी आप याद रखेंगे ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हो जाता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। तो फ्रेंड्स इसका भी प्रमाण आप जस्ट पीछे प्रमेय नंबर 1, 2, 3 की बात देंगे और इस प्रमेय को आप याद रखेंगे, तो इसका प्रमाण आप स्वयं दे लेंगे। तो इस तरह से आपका ये समुच्चय के सारे कॉन्सेप्ट, प्रमेय, परिभाषाएं, एग्जाम्पल जितने दिए गए, वेन आरेख द्वारा प्रदर्शन समाप्त होता है। अब हम फ्रेंड्स अगले वीडियो में चलेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे और अंत तक इसको हम खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे अगली प्रश्नावली में। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।